बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का मुख्य निर्णय है, जड़ और चेतन दो ही पदार्थ सत्य हैं और अपने कर्मों का फल सब जीवों को भोगना पड़ता है। मनुष्य खानी में कर्म बनते हैं, ये कर्म भूमिका है। पशु पक्षी उसमें खानी भोग भूमिका है और ये मनुष्य खानी भोग भूमिका भी है और कर्म भूमिका भी है। यहाँ पर किए हुए कर्मों के फल भोगे भी जाते हैं और किए हुए कर्मों के फल मिटाए भी जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, अपने आप को जानो और भ्रम भूल कल्पना को, विषय वासना को अपने अंदर से दूर करो। जिस समय भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना आपसे अलग हो जाएगी, सभी प्रकार का भ्रम आपसे अलग हो जाएगा, तो आप अपने आप को जान जाओगे। और जब तक अपने आप को भूले रहोगे, अपने ऊपर किसी इस ब्रह्मात्म परमात्मा को मानते रहोगे, तब तक आपकी कल्पना ही आपको खा जाएगी। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि एक गांव में एक पंडित रहता था। पंडित अनपढ़ था, अंगूठा टेक, बिल्कुल अंगूठा टेक था, कुछ भी नहीं जानता था। गांव के लोग आते थे और कहते थे पंडित जी के यहाँ कि बताओ आज कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है। पंडित जी बड़े परेशान। पंडित जी एक बार एक विद्वान के पास में गए और वहाँ जाकर के बोले कि भैया, गांव के लोग मुझे परेशान करते हैं, कहते हैं आप पंडित हैं तो आप ही बताइए आज त्यौहार क्या है, आज तिथि क्या है। तो एक पंडित ने उसको 15 गोटी दे दी, लकड़ी दे दी और कहा कि ऊपर की अलमारी में रख लेना और पूर्णमासी से चालू करना, तो नीचे वाली में रख देना और कोई पूछे तो कहना आज है पूर्णमासी, आज मैं बता रहा हूँ आज पूर्णमासी, आज से चालू कर देना। और दूसरा दिन हो सोई परिवाह, तीसरा हो तो दौज, तीज, चौथ, पाँचें, छठ, चौथ, इसी प्रकार छठ, सात, आठ, नौवीं, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, तेरह, 14 और अमावस, और फिर अमावस से चालू, अमावस, परिवाह, दौज, तीज, इससे तेरा काम चल जाएगा और खाली तिथि बताता रहना। ठीक है, वो लेके आ गया। पूर्णमासी के दिन उसने अलमारी में रखी। लोग आए, पंडित जी आज कौन सी तिथि है, कि आज पूर्णमासी है, बता दे। फिर आते थे, वो एक लकड़ी रोज रखे थे, आज कौन सी है, कि आज 14 है, कि आज 5 है, कि आज 6 है, ऐसे बता देता। पूरे गांव में शोर मच गया। पंडित जी बिल्कुल पढ़े नहीं हैं, अंगूठा टेक हैं, लेकिन सब कुछ बता देते हैं। एक दिन पंडित जी की बेटी ने सारी लकड़ियों को उठा करके झाड़ करके और बाहर फेंक दिया। जब लकड़ी सारी बाहर फेंक दी, पंडित जी आए, देखे वहाँ कुछ नहीं। अब गांव के लोग आ गए, पंडित जी आज कौन सी तिथि है। पंडित जी बड़े परेशान, अभी बताता हूँ, फिर सोचे समझे क्या करें। पंडित जी ने करके बोले भैया आज गड़बड़ा चौथ है। गड़बड़ा चौथ होती है कि हाँ आज गड़बड़ा चौथ है हमारी पत्रा में, और खूब लिपाई पुताई करो घरों की और खूब पकवान बनाओ और हलवा पूड़ी बनाओ, हमको भी बुलाना। पूरे गाँव में लिपाई पुताई चालू हो गई। फिर पूरे गाँव में चूल्हा जलने लगे, घी की पूड़ी सिकने लगी, हलवा पूड़ी बनने लगी। एक काशी से पढ़ के एक पंडित आए, उन्होंने कहा भैया आज कौन सा त्यौहार है, गांव में तो बहुत रौनक है, कि आज है गड़बड़ा चौथ। कि गड़बड़ा चौथ, उन्होंने अपनी पत्रा निकाली, पूरी पत्रा में कहीं भी गड़बड़ चौथ नहीं थी। जब पूरी पत्रा में कहीं भी गड़बड़ा चौथ नहीं थी, उन्होंने बुलाओ उन पंडित को, हमारी पत्रा में तो गड़बड़ चौथ है नहीं। उनको बुलाने गए तो पंडित जी खेत पे थे, तो उनका लड़का भेजा, तो पंडित जी बुला के लाओ कि काशी नगरी से एक पंडित जी आए और वो कह रहे हैं हमारी पत्रा में गड़बड़ा चौथ है नहीं, इसकी पत्रा में कहाँ से आ गई। इतने सुन करके पंडित जी के होश उड़ गए। बोले कि जा कह देना पत्रा संभाल रहे हैं। आ गए, बैठे कि पंडित जी आ रहे हैं और पत्रा संभाल रहे हैं। बोले कैसी पत्रा है, कि बहुत पुरानी है, रखी हुई पत्रा संभाल रहा है। तो जो पटेला होता है ना, खेत जोता जाता है, पीछे लगाते हैं बैलों के पीछे बांध के, उसी पटेला पे उन्हें पीरा कपड़ा लबड़ेरा और कुछ कलाई फलाई बांध लिए और बांध के आप कंधे पर पटेला रख लिया, चल दिए। सब ने कहा कि देखो पंडित जी वो आ रहे हैं हमारे पंडित जी।
कि कंधे पे क्या रखा है? कि वही तो पत्रा है। कि इतनी लंबी कि हाँ कि बहुत भारी है। उनकी तो पत्रा कई दिन निकल जाते हैं देखने में कि अच्छा। पंडित जी घबराए गए, बोले मेरी पत्रा है छोटी सी, जाकी पत्रा 7 हाथ की है। मैंने बात मान ली, ओ भैया गड़बड़ा चौथे हो सकती है। बस मैंने बात मान ली। जब जाकी पत्रा 7 हाथ की है और मेरी छोटी सी है तो उसमें गड़बड़ा चौथ जरूर होगी। अब पंडित जी से कह दो कि पत्रा को रखें यहाँ में और जहाँ लाने की जरूरत नहीं है, बेचारे थक जाएंगे। लोग दौड़ के गए, पंडित जी पत्रा को अपने घर पर रख के आओ। और पंडित जी ने आपकी बात मान ली, गड़बड़ा चौथ मान ली। फिर रखे गए, उन्होंने पंडित जी ने उठ के उनके पैर छुए, कहा अरे पंडित जी हम आपके दर्शन के लिए आए और आज गड़बड़ा चौथ है। कि हाँ, आजकल के लोग तो छोटी छोटी अभी की पत्राओं को देखते हैं, पुरानी पत्राओं को जानते ही नहीं हैं। उनमें सारी चौथें हैं, सारे त्यौहार हैं। हाँ तो ठीक है पंडित जी, हम मान लिए। इतना कहे कि वो पंडित जी चले गए और मूर्ख पंडित की जीत हो गई। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं इसी प्रकार से सारे संसार में जो मूर्ख बने हुए, उन्होंने पत्थर पुजवा दिए, उन्होंने नदी नालों की पूजा करा दी और सारे संसार में यही चल रहा है। जो गड़बड़ा चौथ, उसी का नाम आगे चल के करवा चौथ पड़ गया। माता बहनें उस करवा चौथ को बड़े रुचि से और चंद्रमा को चलनी में देखती हैं, अपने पति की आयु बढ़ाना चाहती हैं, लेकिन इससे कोई आयु भाई बढ़ती नहीं है। ये मिथ्या कल्पना है, ये भ्रम है। एक राम सेवक पंडित थे, उनकी पंडितानी थी, वो कभी भी करवा चौथ नहीं रही थी। अब एक दिन एक ने कि ये पंडितानी तू भी करवा चौथ रह ले, तो वो रही। रात को करवा चौथ व्रत रही और सुबह पंडित मर गए तो बहुत रोती थी, कहते हाय जा राण ने मेरा पति खा लो, हाय मेरे पंडित जी जाने मरवा दी। अरे वह करवा चौथ व्रत रहने से थोड़ी मर गए, उनकी आयु पूरी होगी, प्रारब्ध पूरा हो गया, शरीर छूट गया। इसलिए किसी भी व्रत को रहने से किसी की उम्र बढ़ती नहीं है। इसलिए भ्रम को त्यागें, भूल को त्यागें, भूत चुड़ैलें डाकने शांकने जो कोई होते नहीं, और ईश ब्रह्म परमात्मा ये झूठी मिथ्या कल्पना है। इसलिए इस मिथ्या कल्पना को दूर करके अपने हृदय को शुद्ध सा पवित्र करना चाहिए, तब पूर्ण शांति मिलेगी। नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।